बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जो कि चक्कर के मुतल्लिक़ है। यानी कि मरीज़ जो है उसको चक्कर आते हैं और उसकी आंखों के आगे अंधेरा वगैरह जो है वो छा जाता है। तो ये क्या मर्ज़ होता है और ये चक्कर क्यों आते हैं और मरीज़ जो है वो इस तरह अपने आप को बीमार क्यों महसूस करता है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये एक असाबी उज़लाती तहरीक होती है। जब वो हमारे जिस्म के अंदर शिद्दत पकड़ती है तो उसकी वजह से होता ये है कि रतूबत और बलगम जो है वो ज़ोर पकड़ जाती है, और जब दिमाग के अंदर रतूबत ज़्यादा हो जाती है, बलगम वगैरह जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर दिमाग जो है वो बोझल होकर बंदे को चक्कर वगैरह आ जाती है। तो तिब के अंदर हम इसको कहते हैं सदर द्वार। ये जो सदर द्वार तिब्बी नाम है, ये स्वाद के साथ सदर नहीं बल्कि ये सीन के साथ सदर है। और दीवार एक होता है, वो भी ये दीवार लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये आपने इस तरह समझना है ताकि ये सासत मैंने ख्याल किया कि तलफ़्फ़ुज़ भी हमारा ठीक होता जाए। तो जैसे दुआ लिखा जाए, दुआ के आगे सिर्फ रे जो है वो बढ़ा दी जाए तो फिर वो दवार बन जाता है। तो ये तिब्बी नाम है इस मर्ज़ का, इसको कहते हैं सदर दवार। तो ये क्यों होता है सदर दवार? यानी ये एक चक्कर की बीमारी है। जब दिमाग के अंदर रतूबत बढ़ती है, बलगम बढ़ती है, सर्दी और रतूबत की वजह से ये चक्कर वगैरह जो है वो मरीज को आ जाते हैं। उसका दिमाग जो है वो बोझल हो जाता है। और इसी तरह जब वो बहाना करने के लिए बैठता है या ज़्यादा देर अपने पाँव के बल जब वो जोर देकर बैठता है और उठता है, तो उसके उठने के साथ ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। तो इसकी आपने ऐसे पहचान करनी है कि ऐसे जो मरीज होते हैं, याद रखें, जब हम उनकी आंखें देखते हैं तो वो सफ़ेद होती है, जब जुबान देखते हैं तो वो भी सफ़ेद होती है, और उनका जब हम चेहरे का मुशाहदा करते हैं तो वो भी वाइट होता है। और जब करूरा चेक करते हैं तो करूरा जो है वो भी सफ़ेद होता है और वो कसरत के साथ बार बार आ रहा होता है। और साथ ही जब हम नब्ज़ का मुशाहदा करते हैं तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनकी नब्ज़ ढूंढने को भी नहीं मिलती हमें। यानी कि वो बड़ी सुस्त चल रही होती है और डूबी हुई होती है और गहरी होती है और बिल्कुल सुस्त नब्ज़ होती है। ऐसे मरीज होते हैं जिनको सदर द्वार की बीमारी वगैरह होती है, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा वगैरह छा जाता है। तो ऐसे मरीजों का इलाज जो है हज़रात गिरामी कदर वो मुमकिन है, बिल्कुल आसान है, आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो ऐसे मरीज हैं उनके जिस्म से आपने रतूबत का जो है वो इखराज करना है। ऐसे नुस्खा जात वगैरह इस्तेमाल करवाएं जिनकी वजह से उज़लात में निचोड़ पैदा हो। यानी कि जो बलगमी रतूबत है, जो फासद मादे हैं, जो जिस्म के अंदर दिमाग के अंदर जो रतूबात जो है वो जमा हो चुकी हैं असाबी उज़लाती तहरीक की शिद्दत की वजह से, आपने उनका इखराज वगैरह करना है। तो हज़रात गिरामी कदर, इसके लिए बड़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह मुजरब नुस्खा है। आपने 5 तोला मगज़ करंजवा ले लेना है और 5 तोला आपने खुश्क आमला ले लेना है और 10 तोला आपने खटकड़ी सोख्ता की हुई यानी कि बिरियां की हुई 10 तोला आपने वो लेनी है। और साथ ही आपने तकरीबन 20 तोला अलेला स्याह, इसको भी आपने थोड़ा सा
ज़रा बिरियाँ वगैरह काट लेना है। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। लेने से पहले आपने पहले इनका मुशाहदा करना है, ये बसीदा ना हो, ये ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इनको सूंघ कर देख लें कि इनकी खुशबू अच्छी है, तो फिर इनको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इनको अगर कोई मरतूब दवाई है तो उसको आप पहले धूप में रख कर अच्छी तरह खुश्क कर लें। अब आपने इनको बिरियाँ करना है और बिरियाँ करने के बाद आपने इनको आपस में मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपने इनको किसी एयर टाइट जो डब्बी है उसके अंदर इनको महफूज फरमा लेना है। और फिर अपने मरीज को सुबह व दोपहर शाम खाना खाने के बाद आप गुल बनफशा 5 ग्राम ले लें। इसी तरह 5 दाने उड़ाब के ले लें। इसी तरह मुनक्का जो है 5 दाने ले लें। तो 2 कप पानी लेकर उसका कावा बनाएं और कावा बनाकर जब 1 कप रह जाए तो उसमें आप चीनी डालें या शहद वगैरह डाल सकते हैं। तो वो आप अपने मरीज को इस जो शांदे के साथ एक माशा जो मैंने नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया है वो सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद अपने मरीज को आप इस्तेमाल करवाएं। और बड़ी सख्ती के साथ जितनी रतूबत वाली चीज़ें हैं, सरद और तर चीज़ें हैं, जितनी असाबी चीज़ें हैं वो अपने मरीज को उनसे इज्तनाब करवाएं और मुकम्मल परहेज करवाएं। खाने में आप ऐसे करें कि उसको अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो मटर और आलू इस्तेमाल करवाएं, इसी तरह गोभी इस्तेमाल करवाएं और इसी तरह सेब इस्तेमाल करवाएं। तुरश चीज़ें जो है यानी कि अगर अनार तुरश है तो वो भी उनको इस्तेमाल करवाएं, संतरा इस्तेमाल करवाएं, जामुन इस्तेमाल करवाएं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने मरीज को आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह बफज़ले ताला आपका मरीज जो है वो चंद हफ्तों के अंदर सदर द्वार की जो बीमारी है, जिनको चक्कर आते हैं, जिस्म बोझल होता है, सर बोझल होता है रतूबात की वजह से, और फिर जब वो बैठ कर उठते हैं तो उनको चक्कर आते हैं और साथ ही आंखों के सामने अंधेरा वगैरह छा जाता है। इंशाअल्लाह बफज़ले ताला इस मुबारक नुस्खा के इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला आपको इलाज के अंदर कामयाबी अता फरमाएगा और आपका मरीज जो है वो आपको दुआएं देगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तमाम ऐसी मुज़ी बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।